हरे कृष्णा। तो आज हम इस प्रभुपाद जी की एक बुक है आत्मा का प्रवास। इस बुक से हम अध्याय 6 आनंद तत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आत्मा के विमोहक कृष्ण। पुरुष स्त्री द्वारा आकृष्ट होता है, स्त्री पुरुष द्वारा आकृष्ट होती है, और जब वे दोनों संभोगरत होते हैं तो भौतिक जगत के प्रति उनकी आसक्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है। किंतु हमारा कार्य इस भौतिक जगत की चकाचौंध द्वारा आकृष्ट होना नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या सिखा रहे हैं। किंतु हमारा कार्य इस भौतिक जगत की चकाचौंध द्वारा आकृष्ट होना नहीं है। हमारा कार्य तो कृष्ण द्वारा आकृष्ट होना है। जब हम कृष्ण के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होंगे तो हम इस भौतिक जगत के झूठे सौंदर्य के प्रति अपना आकर्षण खो देंगे। तो स्वाभाविक है कि हम इस समय अपने झूठे सौंदर्य के द्वारा आकृष्ट हो रहे हैं और संसार भर में दौड़ रहे हैं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति यौन द्वारा आकृष्ट होता है, ये तथ्य है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जैन मैथुनादि ग्रह मेरी सुखम इतुच्छम। गृह जीवन का तथा कथित सुख मैथुन या संभोग से प्रारंभ होता है। सामान्यतः मनुष्य अपनी कामेच्छा की तुष्टि करने के लिए व्यवहार करता है। फिर उसके बच्चे होते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पुत्री किसी पुरुष से तथा पुत्र किसी स्त्री से उसी हेतु यौन के हेतु विवाह करता है। तब नाती पोते इसी तरह करते हैं। इस तरह से भौतिक सुख श्री ऐश्वर्य प्रजेप्सव के रूप में बढ़ता है। श्री का अर्थ है सौंदर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है संपत्ति तथा प्रजा का अर्थ है संतान। लोग अपने को सभी तभी सफल मानते हैं जब उसके पास सुंदर स्त्री, अच्छी बैंक बचत तथा अच्छे पुत्र पुत्रियां बंधु आदि हों। यदि किसी के परिवार में सुंदर स्त्रियां, धन तथा अनेक बच्चे हों तो वह व्यक्ति सर्वाधिक सफल माना जाता है। देखिए तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सोशल नॉर्म्स हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस ना। इफ यू आर कॉल्ड टू बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन यू हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, गुड बैंक बैलेंस, थर्ड सम चिल्ड्रन। ये सफलता क्या है? शास्त्र का कथन है कि सफलता मात्र मैथुन का विस्तार है, बस। हम इसे चाहे जिस रूप में कहें, किंतु यही यौन सुख शुक्रों में भी होता है। शुक्र सारे दिन इधर उधर घूमकर मल खाते रहते हैं और तब बिना सोचे विचारे संभोग करते हैं। उन्हें इसका विवेक नहीं रहता कि वे अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ संभोग कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि हम इस भौतिक जगत में केवल यौन के लिए बंदी हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि शास्त्र क्या बता रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में केवल यौन के लिए बंदी हैं। अब यहाँ पे तो प्रभुपाद जी एक स्पेसिफिक कोटेशन दे रहे हैं यौन के लिए, लेकिन वास्तव में जो 5 इंद्रिय विषयों का भोग है, जैसे आंखों के लिए रूप, नाक के लिए सुगंध, जीभ के लिए स्वाद, कान के लिए ध्वनि, और जो चमड़ी है, ये जो हमारी चमड़ी ना, चमड़ी के लिए स्पर्श। हाँ, तो इसी 5 विषयों को भोगने की इच्छा जो हमारे अंदर भरी पड़ी है ना, ये 5 इंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इसी के कारण हमारा बार बार शरीर लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। सोचिए अभी अहमदाबाद में एक एरोप्लेन क्रैश हुआ है ना, तो उसी के लिए हम कितना रो रहे हैं, हाय हाय वो चले गए, वो चले गए, वो ऐसे थे कि वो वैसे थे। एक बार मृत्यु पे कितना शोक करें, लेकिन सोचिए वो कारण विषयों को भोगने की इच्छा के कारण हम बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार मर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई सोच विचार नहीं करता। तो ये सोचने वाली बात है ना। दूसरे शब्दों में हम कामदेव के शिकार हैं। कामदेव या मदन यौन को देवता है। मदन से प्रेरित हुए बिना मनुष्य यौन जीवन में प्रसन्न नहीं हो सकता, और कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है जो कामदेव को आकर्षित करता है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वे यौन से मिलने वाले आनंद को भूल जाता है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति की यही परीक्षा है। देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में हाउ कैन यू चेक दैट यू आर प्रोग्रेसिंग, है ना। तो ये आप भी देख सकते हैं कि कृष्णा भावनामृत में प्रगति का ये प्रमाण है कि विषयों के प्रति आपकी जो रुचि है ना वो जाती जाएगी नहीं चाहिए। रूप, रस, गंध, त्वचा और ध्वनि, ये जो हम
कहीं भी संगीत चल रहा है तो हम कान से सुनने लगते हैं, कहीं भी अच्छा रूप है, खासकर स्त्री पुरुष का जो रूप है उसके प्रति हमारा बहुत आकर्षण होता है। अच्छा अच्छा स्वाद, है ना, स्वाद को लेके कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है। तो जब तक हमारे इन विषयों के प्रति रुचि है, कोई नहीं बचा सकता। आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा, और एकमात्र इस मृत संसार चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है वो कृष्ण भावनामृत। और उसके लिए हमारे विषयों से रुचि अलग होना बहुत आवश्यक है। जब तक आपका विषयों से रुचि अलग नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है फिर। मदन का दूसरा अर्थ है मदोन्मत्त बनाना। प्रत्येक व्यक्ति कामेच्छा से उन्मत्त होता है, जैसे कि हर कोई है, इवन हर एक कोई है ना? किसी को जीभ चाहिए, जीभ का स्वाद चाहिए, जिसको नाक का गंध चाहिए, किसी को आँख का रूप चाहिए, किसी को कान का चाहिए, किसी को चमड़ी का स्पर्श चाहिए। अब आप देखिए ना, ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन आप देख रहे हैं, ये फ़ोन का मेन क्या है, रूप और ध्वनि। और इस रूप और ध्वनि को ही लेके कितना बड़ा बिजनेस है कि नहीं। नाक के लिए जो परफ्यूम है उसके लिए कितना बड़ा बिजनेस है, और जीभ का जो स्वाद है उसका तो आप कहीं नहीं, पूरा लीगल है, और पूरा करोड़ों फूड इंडस्ट्री बिलियंस डॉलर बिजनेस है। और चमड़ी का वो तो लीगल हो इलीगल हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह भी कितना चलता है ना। तो ये लोग पागल हो चुके हैं अपने विषयों, ये जो विषयों के पीछे ना पागल हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। तो हम अपने केस में देख सकते हैं कि हम कितना विषयों के गुलाम हैं, हम कितना इंद्रियां हमें खींच खींच ले जाती हैं विषयों की तरफ। आँख कहती देख, अरे देख ना, अरे देख, क्यों नहीं देख रहा, अरे देख कितनी अच्छी है, देख, अरे देख, थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सा देखने में कुछ दिक्कत नहीं है। जीभ कहते बस थोड़ा सा टेस्ट कर लो, क्या दिक्कत है ना। कान कहते अरे थोड़ा सा तो सुन लो, थोड़ा सा तो एंजॉयमेंट जरूरी है ना। तो यही हमारी स्थिति है, और बहुत भयावह स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति कामेच्छा से उन्मत्त होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर्मृथो हृदय ग्रंथि माहू। सारा संसार पुरुष तथा स्त्री के मध्य आकर्षण के कारण चल रहा है। अब आप देखिए ना, वो बैंकॉक और वो कौन सा है, बैंकॉक और थाईलैंड नंबर वन डेस्टिनेशन है। वो नाम से मैं बताना नहीं चाहूँगा, वहीं पे लाखों लाखों का बुकिंग चलता है ना। तो आप समझ जाइए, पुरुष स्त्री द्वारा और स्त्री पुरुष द्वारा आकृष्ट होती है, और जब वे संभोगरत होते हैं तो इस भौतिक जगत के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती जाती है। विवाह के बाद पुरुष तथा स्त्री अच्छा घर तथा नौकरी या खेती करने के लिए कुछ भूमि की तलाश करते हैं, क्योंकि भोजन तथा अन्य वस्तुओं के लिए उन्हें धन कमाना होता है। तब सुत, बच्चे, आप्त मित्र तथा संबंधी जन और वित्त संपत्ति का क्रम आता है। इस तरह भौतिक जगत के प्रति आकर्षण सुदृढ़ होता जाता है, और ये सब मदन यानी यौन आनंद के प्रति हमारे आकर्षण से शुरू होता है। और आप ये देखिए कि यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और यह सब मदन यानी यौन आनंद के प्रति हमारे आकर्षण से शुरू होता है। ये बात सही है कि यौन जो मैथुन सुख है वो तो है ही है, लेकिन साथ में ये तो स्थूल हो गए एकदम ग्रॉस लेवल पे, और सटल लेवल पे क्या हो गए, 5 इंद्रिय विषय, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक हो गया स्थूल, और एक हो गया नॉर्मल वाला स्थूल, और हो गया एक हो गया सूक्ष्म। एक ये तो ग्रॉस एकदम लेवल पे हो गया कि कोई मेल और फीमेल एकदम फिजिकली यूनियन कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक ये भी है कि जीव का स्वाद। अब आप देखिए ना, यहाँ पे जाइए कि जितने भी बड़े बड़े डी वो बिग बाजार, डी मार्ट और ये जो स्टोर्स खुले हुए हैं, वो क्या है, क्या है, वो क्या बेच रहे हैं, विषय तो बेच रहे हैं। वरना एक सामान्य तौर पे घर का क्या राशन चाहिए, थोड़ा सा भोजन चला जाए, दाल रोटी अन्न चावल, बस, ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। लेकिन वैरायटीज ऑफ विषय क्या है, जीभ का स्वाद, नाक का गंध, देखने में अच्छा, है ना। तो
ये सब इसमें यहाँ पे कोई आरोपण नहीं लगाया जा रहा, लेकिन एक ये जो हम चर्चा कर रहे हैं बस एक वास्तविकता को सामने रखने के लिए ये एक चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें हम किसी को या फिर किसी व्यक्ति को या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को हम दोषारोपण नहीं कर रहे, बट वी आर highlighting the reality of this material, nothing else. So let's see next. हाँ, पुरुष स्त्री द्वारा और स्त्री पुरुष द्वारा आकृष्ट होती है, और जब वे संभोगरत होते हैं तो इस भौतिक जगत के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती जाती है। विवाह के बाद पुरुष तथा स्त्री अच्छा घर तथा नौकरी या खेती करने के लिए कुछ भूमि की तलाश करते हैं, क्योंकि भोजन तथा अन्य वस्तुओं के लिए उन्हें धन कमाना होता है। तब सुत बच्चे, आत्म, मित्र तथा संबंधी जन और वित्तीय संपत्ति का क्रम आता है। इस तरह भौतिक जगत के प्रति आकर्षण सुदृढ़ होता जाता है। देखिए, भौतिक जगत के प्रति आकर्षण सुदृढ़ होता जाता है। देखिए, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है स्वाभाविक से दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, दुखालयम है और अशाश्वतम है ना। तो दुखालयम के प्रति हमारा आकर्षण कैसे बढ़ता जाता है, वो ऐसे बढ़ता जाता है कि शुरुआत कहाँ से होती है, यौन सुख से। फिर उसके बाद मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर ये भी चाहिए, फिर ये भी चाहिए, फिर ये भी चाहिए, फिर हमें चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। ये वस्तु मेरे को अच्छी लग रही है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये चीज़ मेरे को अच्छा लग रहा है, ये चीज़ मेरे को अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है। और ये सब मदन यानी यौन आनंद के प्रति हमारे आकर्षण से शुरू होता है। शुरुआत कहाँ से होती है कि बहुत मज़ा आएगा, है ना। किंतु हमारे कार्य इस जगत की चमक दमक द्वारा आकृष्ट होना नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं, जो चमक धमक है ना संसार के, रूप, अगेन वही रूप, गंध, स्वाद, ध्वनि और चमड़ी का सुख। ये आजकल देखो सोफा बेड भी कितने लग्जरियस लाइफस्टाइल में आ रहे हैं। तो कईयों का घर में जो वॉशरूम होता है वो पूरे एकदम रूम से बड़ा होता है। मतलब क्या क्या लोग कर रहे हैं। हमारे कार्य कृष्ण द्वारा आकृष्ट होना है, और जब हम कृष्ण के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट हो जाएंगे तो हम इस जगत की मिथ्या सौंदर्य के प्रति अपना आकर्षण खो देंगे। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, कृष्ण द्वारा आकृष्ट होना और मिथ्या सौंदर्य के प्रति अपना आकर्षण खो देंगे, इसका मतलब क्या है। देखिए, वास्तविक में हमारे अंदर जो इनबिल्ट जो अट्रैक्शन है ना, वो स्वाभाविक रूप से अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत एक बाय डिफॉल्ट अट्रैक्शन होता है। मतलब पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति बाय डिफॉल्ट, है ना। कोई रूपवती स्त्री दिख जाए तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन, एक लालसा जागृत हो जाती है कि उससे बात करने की, उसके साथ संपर्क बनाने की, एसेट्रा एसेट्रा, या स्त्री का पुरुष के प्रति। हाँ, लेकिन यही अट्रैक्शन हमें क्या करना है, जो लालसा उसको डबटेल करना है कृष्ण की तरफ। जैसे कि हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों रखा, कि हम कृष्ण के बारे में ही सोचें, हम कृष्ण के प्रति आकृष्ट हों। कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, वो क्या कर रही है, वो क्या बोल रही है, वो कैसे चलती है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या अच्छा नहीं लगता, वो सोचता है ना अपनी प्रेयसी के बारे में, अपने वो जो जिसके प्रति वो आकर्षित है उसके बारे में सोचता है ना। तो बस इसी को हमें क्या करना है, डवटेल करना है कृष्ण की ओर। भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान कैसे दिख रहे हैं, भगवान का क्या इच्छा है, भगवान के क्या भाव हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, है ना। तो इसी को हमें डवटेल करना। और ये पूरा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है वो सारे इसीलिए है कि कृष्ण की ओर डवटेल करना। और आप चाहें तो छोटा पुस्तक एक पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी का है कृष्ण की ओर, काफ़ी अच्छा पुस्तक है। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन कईयों के लिए बहुत आसान नहीं भी है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा
मार्गदर्शन और थोड़ा सा मेहनत की भी आवश्यकता होती है। तो हम इस जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति अपना आकर्षण खो देंगे। ये इतना आसान नहीं है वैसे, अपने बल पे तो अब असंभव है ना, क्योंकि जब माया सामने से निकलती है ना तो आंखें ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाती हैं, क्या चीज़ है ऐसे। हो सकता है कि समाज के शर्म के द्वारा मन से कुछ बाहर से कुछ ना करे, लेकिन मन ही मन में सारे काम हो जाते हैं। आजकल तो लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि जो फिजिकल नहीं कर पाते ना, तो मन से विचार से वो सब कुछ कर लेते हैं, है ना। वो यहाँ पे हम डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे शिष्टाचार को मेंटेन करने के लिए, लेकिन अब आप समझ जाइए। अब आप में से कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि देखिए आप कुछ कुछ ये बताएं ना कि पैसे कैसे कमाए जाएं, फॉरेन कंट्री कैसे जाया जाए, लाइफ में एंजॉय करना चाहिए बहुत। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि संसार ना बड़ा दुष्कर है। आपके जितने भी प्लान्स हैं ना एंजॉय करने के, वो सारे फेल होंगे, और फेल होने के बाद आपको निराशा हाथ लगेगी, और फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर आप नए प्लान बनाओगे। तो इसलिए नए प्लान बनते रहेंगे और उसमें निराशा हाथ लगती रहेगी, और कुछ होने वाला नहीं है ना। इस संसार में क्या लगा है, जन्म मृत्यु, ये इस पे कोई सोचता नहीं है। सोचिए एक बार, अगेन वही मैं रिपीट करूँगा, एक बार का हादसा क्या हो गया उस पे लोग कितना दुख हो रहे हैं, लेकिन ऐसे ही आप कितनी बार मर रहे हो, सोचिए बार बार मर रहे हो तो, और बार बार जन्म ले रहे हो, तो व्यक्ति को कितना गंभीर होना चाहिए कि अपने इस जो जन्म मृत्यु का बहुत पीड़ादायक चक्कर है, इससे हम बाहर निकलें, है ना। जैसे कि श्री यमुनाचार्य कहते हैं, यद वदि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रसा रसधामन्नद्युतम रंतो मासित तद्वधीवत नारी संगम स्मर्यमाणे भवती मुख्य विकार सुष्ठु निष्ठिवनम च। चूँकि मैं कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका हूँ और मैंने उनके चरण कमलों की सेवा प्रारंभ कर दी है, अतः मुझे नया से नया आनंद प्राप्त हो रहा है, और ज्यों ही मैं संभोग के विषय में सोचता हूँ तो मेरा मुंह तुरंत दूसरी ओर मुड़ जाता है और मैं थूकता हूँ। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये स्वाभाविक रूप से ना एक सामान्य जो व्यक्ति है वो ऐसे विचारों को ना पागल समझेगा। अरे ये पागल आदमी लगता है, कुछ इन्हें ना मेंटली प्रॉब्लम है। हाँ, अरे एक पत्थर की मूर्ति के प्रति क्या आकृष्ट होना, ठीक है हम हाथ जोड़ते हैं, कुछ है ईश्वर, लेकिन असली मज़ा तो उसी के साथ है ना, है कि नहीं। असली मज़ा तो उसी के साथ है, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे पूरा एक विज्ञान है ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि रजोगुण सुख शुरुआत में अमृत और बाद में विष लगता है, और सत्वगुण सुख शुरुआत में विष और बाद में अमृत लगता है। तो और आप ये सामान्य व्यक्ति को बताओगे कि देखो ये जो विषयों का सुख है ना ये आपको दुख देगा, लेकिन वो कहते हैं कि अरे नहीं यही तो सुख है ना। तो एक जो पशु बुद्धि व्यक्ति है और जो उत्कृष्ट व्यक्ति है, उसमें यही फ़र्क है कि वो जो उत्कृष्ट व्यक्ति है वो देख सकता है कि ये जो गटर में रहने वाला सूअर है, ये गटर में रहने को, गटर के पानी को कितना सुख समझ रहा है, और ये सोच रहा है कि इसमें कितना आहा कितना ठंडक मिल रहा है ना। सूअर ये सोचता है कि इस गटर के पानी में कितना ठंडक मिल रहा है, कितना अच्छा है, लेकिन जो उत्कृष्ट व्यक्ति है वही देख सकता है कि कितनी गंदी जगह है कि नहीं। तो इसलिए जो निष्कृष्ट चेतना का व्यक्ति है उसे ऐसा लगता है कि विषयों में कितना सुख है, वाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है, लेकिन उत्कृष्ट व्यक्ति ये सोच स्पष्ट रूप से देख सकता है कि इसमें कितना दुख है ना? तो ये हम जानते हैं। अतः कृष्ण मदन मोहन है, मदन हर व्यक्ति को आकर्षित करता है,
किंतु जब कोई व्यक्ति कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है तो मदन परास्त हो जाता है, और मदन के परास्त होते ही इस भौतिक जगत को जीत लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे। प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, मैं अगेन एक बार और रिपीट करूंगा। कृष्ण मदन मोहन है और मदन हर व्यक्ति को आकर्षित करता है, किंतु जब कोई व्यक्ति कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है तो मदन परास्त हो जाता है, और मदन के परास्त होते ही हम इस भौतिक जगत को जीत लेते हैं। यहाँ पे रहस्य बताया जा रहा है। सामान्यतः लोग भौतिक जगत में एक स्लेव्स बने हुए हैं। स्लेव्स कैसे बने हुए हैं? विषयों के गुलाम बने हुए हैं। विषय थोड़ा सा उन्हें बस एक प्रदर्शनी क्या दिखा दी जाती है, बस वो पूरा सरेंडर कर देते हैं। हाँ, लेकिन जैसे व्यक्ति कृष्ण के प्रति अटैचमेंट होता है तो उस वो विषयों से प्रभावित नहीं होता, कि विषय सामने भी होंगे ना, उसको उसमें कोई रुचि नहीं रहेगी, अरे इसमें कुछ है नहीं। सामने व्यक्ति क्या सोचता है, इसमें तो सब कुछ है, सब कुछ यही तो है। विषयों का अगर आप भोग नहीं कर रहे तो जीवन क्या जी रहे हो, है कि नहीं? इसके बगैर जीना ही क्या जीना। हाँ, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है, उसका विषयों में फिर कोई रुचि नहीं रह जाता। तो ये विज्ञान समझने वाली बात है। और यहाँ पे जो कोई भी सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो संसार है ना, बहुत पेनफुल है। जन्म मृत्यु का जो पेन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हम भगवत गीता में सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन जब वास्तविक कष्ट आता है ना तो बहुत अनबेरेबल रहता है ना। कितने आप देखिए हॉस्पिटल में जाइए, कितने लोग दुख से कराह रहे होते हैं। बुढ़ापे का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, जन्म में जब बच्चा 9 महीने ऐसे उल्टा लटका हुआ है ना, तो ये हम इस संसार में हम जब तक बंदी बने रहेंगे, जब तक हम विषयों के प्रति आकर्षित हैं। तो सबसे द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू uplift our consciousness is to get detached from the sense objects at least. Then only we can think the high subject matters. अन्यथा ये बहुत कठिन है। अब देखिए प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं, बिना कृष्ण भावना भावित हुए आप विषयों से जीत ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। भगवद गीता 7:14 में कृष्ण कहते हैं, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्ते मामे वै प्रपदन्ते माया मेतम तरन्ति ते। इस भौतिक जगत को पार कर पाना बहुत कठिन है। देखिए कठिन क्यों है? क्योंकि विषयों के द्वारा जकड़ा हुआ व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति विषयों के द्वारा जकड़ा हुआ। सोचिए, मैं अभी ये बोल रहा हूँ, मैं भी सोच सकता है बोलने की क्या जरूरत है, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सो लेते हैं, या फिर फ़ोन में रिकॉर्डिंग करने के अच्छे बजाय थोड़ा कुछ वीडियो सुन लेते हैं, या कोई कुछ देख लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ सो लेते हैं। है ना, देखिए मेरे को नींद भी आ रही है, तो इन सब चीज़ों में बड़ा बोरिंग लगता है ना। तो ये वास्तविकता है। किंतु यदि व्यक्ति कृष्ण की शरण में जाता है और उनके चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ लेता है, यानी कि चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ने का मतलब क्या है? क्या जो भगवान का विग्रह है या मूर्ति, उनके चरण कमलों को पकड़ लें, वो एक सेंस में हो सकता है, लेकिन मेन है चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ लेने का मतलब है कि उनकी सेवा में हमेशा लगे रहना। ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा लगे रहना। प्रभुपाद जी की कृपा से अगर कोई भक्त बहुत दीक्षित नहीं भी है, बहुत ही नया नया है, तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से है ना, ऐसी बहुत सी सेवाओं में एंगेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनके पास विषयों को भोगने का टाइम ही ना मिले। ऐसा तो ऐसा हम कर सकते हैं।
तो चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ लेता है और कहता है कि कृष्ण मुझे बचाओ। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार से जो भवसागर है उसमें से बचाने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं बचा सकता। तो प्रभुपाद जी ने ये पूरा विश्व संस्था क्यों किया है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज ओनली लॉर्ड कृष्णा कैन सेव अस, नो वन कैन सेव अस। हर कोई व्यक्ति अपने भौतिक स्थिति से में बड़ा गर्वित हो सकता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, या फिर मैं इस पोस्ट पोजीशन पे हूँ, या फिर मैं इस पद पे हूँ, या फिर मैं ये हूँ मैं वो हूँ। लेकिन कब तक है, कब तक है, कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना। फिर पूरा चक्कर में घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना, संघर्ष करते रहना। आप देखिए ना, आप डेली जीवन में देखिए, डेली हमें भूख लगती है, डेली हमें नींद आती है, डेली हमें अपने शरीर को सफाई करना पड़ता है, डेली हमें अपने कार्य को, क्यों, ये क्या है ये? आप चाहे कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, ये जो प्रकृति आपके शरीर को हमेशा गिराने का प्रयास कर रही है, आप उससे थोड़ी ना बच सकते हो, है कि नहीं? लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम इन सबको ना नेचुरल मान लेते हैं। भूख लग रही है तो नेचुरल है, नींद आ रही है तो नेचुरल है, अब स्नान करना ये तो नेचुरल है, काम करना ये तो नेचुरल है। लेकिन ये सब नेचुरल नहीं है, ये सब पनिशमेंट है एक्चुअली ना। नेचुरल तो गोलोक वृंदावन में भगवान की प्रेममयी सेवा करना है ना, ये वास्तविकता नेचुरल, ये पनिशमेंट है, ये शरीर जो हमें दिया है ये पनिशमेंट है। तो इस बात को हर व्यक्ति को समझना चाहिए और कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में गंभीरता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। एटलीस्ट इस लाइफ में कभी ना कभी तो स्वीकार करो। ये कृष्ण की शरण में जाता है और उनके चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ लेता है और कहता है कृष्ण मुझे बचाओ। तो कृष्ण वचन देते हैं कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कौन थे प्रति जाने ही नाम भक्त प्रणश्यति। ये देखिए, ऐसा नहीं कि हम, ये भगवान श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है कि बस किसी से काम निकलवाना, नहीं। कोई अगर उनके शरण में जाता है तो भगवान गारंटी दे रहे हैं कि हाँ मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। तुम संसार के समक्ष घोषित कर सकते हो कि मैं अपने उस भक्त की रक्षा करूंगा जो मेरी सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रखता। देखिए, लेकिन कंडीशन है, भगवान उसी को बचाएंगे, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी को बचाएंगे जो उनकी सेवा में 24 आवर्स एंगेज हैं, 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये बात हमें समझना होगा कि देखिए, पैसों की इच्छा करना, अच्छा लाइफस्टाइल होना, या फिर किसी को सुंदर स्त्री पत्नी की इच्छा होना, या फिर जो भी इच्छा है उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन ये सब हमें, इनमें से हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हमें बचा सकते हैं इस भवसागर से, है ना। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में हमें भगवान की सेवा में एंगेज होना होगा, जो मेरी सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रखता। ये प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि जो पुस्तक है आत्मा का प्रवास, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। तो एटलीस्ट अपने जीवन में इसको आप लीजिए, पढ़िए। और अगर नहीं भी है तो इंटरनेट पे बहुत आसानी से आपको उपलब्ध मिल जाएगा, एटलीस्ट टेक्स्ट मिल जाएगा, है ना। तो आप जो कोई भी हैं, अपनी स्थिति पे गर्वित मत करिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जानते नहीं कि मैं किसका बेटा हूँ, ये है, मैं किस धर्म से हूँ। आप कुछ भी क्यों ना हो, इस संसार में सबकी कटाई चल रही है ना। जैसे वो आर्य से नहीं चलता है, वही वही चल रही है। तो rather than कि अपने घमंड में जीना,
फ़ायदा यही है कि भगवान को शरणागत हों और उनकी सेवा करें। और तो इसमें भी ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर कि भगवान कौन है। तो इसके लिए आप इम्पार्शियल होकर एक बार प्रभुपाद जी की बुक्स देखिए। कृष्णस्तु भगवान संग तो स्पष्ट रूप है ही है। तो भगवान श्री कृष्ण इज द ओनली पर्सन हु कैन सेव अस फ्रॉम रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। आपने इतना ध्यानपूर्वक अंत तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।